एक भस्मागिरी नाम का एक साधक था, भगवान शिव जी की पूजा करे। उसके द्वार के सामने कैलाश पर्वत पर बरने का आगे बैठ गया द्वार के सामने, और ऊपर ने पैर नीचे को सिर कर लिए। 12 वर्ष तक तपस्या करता रहा। एक दिन पार्वती ने कहा कि भगवान आप तो सर्वेश्वर हो, महेश्वर हो, आप तो समर्थ हो, क्या मांगता है आपका पुजारी, इसको फारिग करो यहां से। भगवान शिव ने कहा कि बोल भाई क्या मांगता है तपस्वी। तो भस्मागिरी ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं मांगने वाला, आप वचनबद्ध हो जाओ तब मांगो। भगवान शिव ने सोचा कि मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। 8 सिद्धि है इसके पास, और परमात्मा कहते हैं हमारे पास असंख्य सिद्धि हैं, 8 की जब बात ही कुछ को नहीं। तो फिर क्या बताते हैं, तो उसने कहा कि ठीक है, तो भाई मैंने वचनबद्ध हो गया, मांग क्या मांगता। तभी सीधा खड़ा हो गया। उसके मन में क्या दोष था कि मैं भगवान शिव से भस्म कड़ा मांगूंगा। उस भस्म कड़े में यह शक्ति थी कि जिसके सिर पर ऐसे करके नू कह दे भस्म, सिर के ऊपर ऐसे करके, तो जल जाता था, भस्म हो जाता था, नष्ट हो जाता था, मृत्यु हो जाती थी। तो उसको पता था, और उसके मन में क्या था कि भगवान शिव ने मारूंगा, पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा। इसी दृष्टिकोण से, इसी उद्देश्य से उसने खड़ा होकर कहा कि लाओ भगवान भस्म कड़ा दे दो। भगवान ने वचनबद्ध थे, निकाल कर कड़ा भस्म कड़ा दे दिया अकेले भाई। अब जो ही उसके हाथ में भस्म कड़ा आया उस पुजारी के, और अपने बोला ले शिव जी बोले होशियारी तुझे मारूंगा। अब उसने देखे तो राक्षस एकदम चेहरा बदल गया, इसका आंखें बदल गई। कहता है इस पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, मेरा यही उद्देश्य था। हा हा हा, फिर दांजरे का डर। अब भगवान शिव ने ठोक दी डांक वहां से। जब देखा उसका सचमुच चेहरा बदल गया इसका, तो अब हम ही अविनाशी कहा करते भगवान शिव ने, इस शंकर जी ने। अविनाशी होता डरन की जरूरत थी, खड़ा हो जाता गाजा करके करेगा वो। आगा आगा भगवान पाछा पुजारी जोटियां की तरफ भाग रहे हैं। किता किता पैर टेके भगवान शिव के। अब वहां परमात्मा आए, पार्वती रूप बनाइए, तो कहते विष्णु आया। विष्णु का उतना था वहां उनके बीच में खड़ा उनका। परमेश्वर आए और फिर वहां पार्वती रूप बना के गंडत नाच नचा के उस भस्मागिरी को मारा। फिर विष्णु रूप धारण करके वो परमात्मा वहां पहुंचे जो शिव जी भागे जा रहे थे, क्योंकि ये उसी के बच्चे हैं। जिस पर आपत्ति आती है ये संभालते हैं आकर के। तो आगे जाकर खड़े हो गए विष्णु रूप में और कहा डट भाई डट, रुक जाओ। मैं बोला बाजले विष्णु आ जा। पीछे राक्षस हमारे पीछे पड़ा हुआ, भस्म कड़ा मांग लिया मेरे से। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ये तेरा कड़ा रहा, रुक ले। भगवान विष्णु रूप में थे, विष्णु ही कहेंगे हम। अब भगवान शिव का समझ में आवे नहीं कि भाई ये भस्म कड़ा कहां से आ गया, कि ये कैसे ला नहीं, जा जल्दी कर। वो शंकर जी कह रहे हैं कि कैसे प्राप्त किया, कि मैंने उसको मार दिया। वह राख दिखा ली जब जच्ची कि हो यू पड़ा तरह शेर। तब उसका कालजा डटया, दिल धड़कना बंद हुआ भगवान शिव का। अब देखो वो दुष्ट इंसान, तमोगुण का पुजारी, शिव का पुजारी, और शिव को भगवान और उसकी पत्नी पर बुगले वाला ध्यान। इसलिए इनको कहा राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले। रब भगवान को और उसने मारने खातिर बाज लिया, राक्षस से कम है ये। और क्या लक्षण होते हैं राक्षस के? और दूषित कर्म अपनी ही माता ऊपर, यानी जो मान ले गुरु रूप में भी थे, तो गुरु की पत्नी मां के तुल्य होती है, और उस पर नीत खराब कर रही हो। अब हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की तपस्या की थी, साधना की थी, पूजा की थी, और उससे सिद्धि मांग ली। सुबह मरू ना शाम मरू, रात मरू ना दिन मरू, ये वर मांग लिया। इससे तो हल्दी की गांठ से भगवान बन गया और अपने ही पुत्र प्रहलाद का शत्रु हो गया। इसे जुल्म गुजार दिया उस पुण्यात्मा पे, और कुत्ते वाली मौत मारा गया अंत में। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले ये मूर्ख, गीता ज्ञानदाता कहता मुझे